बहुत तमीज आ गई है। बहुत कड़म टांड तुम्हारे पता चल गए हैं कि तुम्हारे बहुत टड़म टांड जो हैं अच्छे हैं। जिसको ताना मार रही हो, जिसके लिए बोल रही हो, उस इंसान के लिए तुम आस्तीन का सांप निकले कहीं ना कहीं। इतनी घटिया इंसान हो तुम कि तुमसे बढ़कर कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो हर एक चीज में तुम कहते हो कंट्रोवर्सी नहीं करते। तुम कंट्रोवर्सी सिर्फ ही कर रही हो। जितने दिन से हो रहा है पोक ही करती जा रही हो उस फैमिली को। क्या तुमने भी उसको पैसे खिलाए थे? जिस रिएक्शन वाले को तुम जानती थी, जिसने तुमने बोला कि मैं उस रिएक्शन वाले को बस देखती हूँ, बाकी किसी को नहीं देखती हूँ, तो क्या तुमने उनको भी पैसे खिलाए हैं क्या? वो तो तुम बहुत ही ज्यादा गंदा बोलते हो उस इंसान से। उस रिएक्शन वाले से ज्यादा गंदा तो हमें लग रहा है कोई भी नहीं बोल सकता है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन और सुनना में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। मैडम का कल ब्लॉग देखा आप लोगों ने। ये मेरा वीडियो जो है नाइट में शूट हुआ, मॉर्निंग में आएगा। तो आप लोगों ने इनका वीडियो देखा होगा। कितने बढ़िया तरीके से, बहुत सभ्यता वाली, बहुत अच्छी जो है बन रही है, जो कि है नहीं बिल्कुल भी ये कहीं से, है ना। जितने भी ये सोचती है ना कि मैं पति को ऐसा बोली, बोलता कौन है घर की बातें, लाता कौन है घर की बातें। तुमने किस हिसाब से बोला था कि मेरे पति नहीं, तो सबके रंग दिख गए, है ना। फिर उसके बाद आई कि मेरे पति नहीं है, तो वो ऐसा लग रहा मुझे। घुमाना और बदतमीजी करना तो तुम्हें भली भांत आता है। तुमसे ज्यादा बदतमीज, तुमसे ज्यादा गोल गोल घुमाने वाली चीजें कोई और कर ही नहीं सकता। घर की मैटर जो है तुम्हारे कौन लेकर आता है? सास को कभी बोलना, कभी ननद को बोलना, कभी देवर को बोलना, कभी पति को बोलना। तो ये चीजें कौन लेकर आता है? रिएक्शन वाले जाते हैं तुम्हारे घर में। जो इतने तुम ज्यादा बोले, मेरे टड़म टांड तो बहुत अच्छे हैं भाई। तुम्हारे कर्म कांड कितने अच्छे हैं वो तो नहीं बताओ यहाँ पर, तो बहुत अच्छा है। और कितना कंट्रोवर्सी आप नहीं करती ये भी मत बताओ, क्योंकि जितने दिन से आप वाईटी पे आई हैं सिर्फ उस फैमिली को अपने इशारों पे, अपने फायदे के लिए सिर्फ यूज किया। यूज हो गया, जब आप आगे बढ़ गई, ग्रोथ कर गई, तो उस फैमिली को कहीं ना कहीं आपने इतना गिराया, इतना गिराया, उस फैमिली के पीछे पड़ गई हो। कोई और इंसान होता तो शायद चलो बात करना बंद कर देता, रिश्ते निभाना बंद कर देता, लेकिन साइड हट जाता कि चलो इस इंसान की वजह से ये फैमिली कैसी भी हो, ये इंसान भी कैसा हो, लेकिन उसने कहीं ना कहीं मेरे जो है कमाने खाने की जरिया है, और उसने हमें इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। नहीं तुम्हारे पास क्या ही टैलेंट था, बहुत टैलेंटेड बनती हो तुम। क्या ही टैलेंट है तुम्हारे में? कोई टैलेंट नहीं है ना, कोई टैलेंट नहीं है। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, है ना। तो जितना तुम ओवर बन रही हो। और क्या बोला तुमने कि मेरे पति के मुच्छे हैं, मुच्छे जो है पिता होता है तो नहीं, ये बिल्कुल बात सही है कि पिता होता है तो नहीं मुच्छे मड़वाते, लेकिन तुम्हारा पति जो है आवारागर्दी करता है। कोई प्रोफेशनल जॉब तो है नहीं उनके पास। अगर कोई भी प्रोफेशनल जॉब होगी ना तो ये मूछें ना मुड़ जाएंगी तुरंत। तो ज्यादा हवा में मत उड़ो कि दुनिया बेवकूफ है, तुम्हें साड़ी बहुत आठी बातें रहती हो, तुम बहुत डिमांड डाल हो ना, तो तुम्हारी बातें बहुत अच्छी। जो सर्विस करते हैं, जो पूरा आए दिन एक दिन छोड़ करके या डेली परमानेंट जो सेविंग करके जाते हैं ना, उनसे पूछो कि बाप हो ना हो, लेकिन वहां पर क्या बोला जाता है कि सेविंग आप करके आएंगे, है ना। तो ज्यादा कर्म कांड वाले आप बिल्कुल नहीं बने। आप बहुत ज्यादा शरीफ हैं, और बहुत ज्यादा तो आपके भाई मुच्छड़ है या जो भी है। अगर किसी ने कह दिया तो आप भी तो बहुत कुछ बोलती हो हर किसी को। आप तो इतना कुछ बोलती हो जिससे कि शायद कोई और नहीं बोलता हो। खुद अपनी सासू को ट्रोल करती हो, खुद अपने देवर को ट्रोल करती हो, खुद अपनी ननंद को ट्रोल करती हो। भाग करके वहीं पर गिरी थी जा करके, जब रोते रोते घर में ये पैसे आने लगे तो ससुराल वाले भी लालची हो गए, और खुद भी उस पैसे से दबा रही हूँ मैं, वहां महल बनवा देंगे, मैं रेस्टोरेंट खोल दूंगी, तो सबको इर्द गिर्द नचा रही हूँ, है ना। ससुराल वालों को लालच दे रही हो तो कि तुम्हारे पीठ पीछ, मतलब तुम्हारे आसपास नाचते रहे वो लोग, और तुम्हारी ही हुजूम मत करें। पहले तो हमें नहीं लग रहा था कि तुम्हारे ससुराल वाले इतना तुम्हें पूजते हैं। जब रात रात भर में आग आकर 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे इंसान आकर के तुम्हारे घर में बैठता था, तब तो तुम्हारे कोई नहीं दिखाई देता था ससुराल वाले। जब भाग कर वहीं जाती थी, पहुंचती थी सीधे जा करके, तो क्या रिएक्शन वाले सिर्फ तुम्हारे अकॉर्डिंग चले?
जो चीज़ यहाँ पे वाईटी पे दिख रही है वो ना चले। अगर किसी का सही रिएक्शन आ जाए, जो सही एकदम जवाब दे दे, तो आप उससे कह दो नोट मिले हैं क्या, हमसे भी ले लो नोट, हम भी नोट दे देंगे। भाई नोट देती होगी उस रिएक्शन वाले को जो हमेशा तुम्हारे फेवर में बात बोलती है, और आप भी उसका कहीं ना कहीं, मैं तो सिर्फ उसी का रिएक्शन देती हूँ क्योंकि मुझे वही रिएक्शन पसंद है, क्योंकि वो फैमिली को बहुत ज़्यादा उनकी और उसकी फैमिली की आंटी रहती है और हमेशा उस फैमिली के बारे में गंदा बोलती हो, जो कि तुम्हें बहुत पसंद है। तो क्या उसको भी पैसे देती हो पैसे? और कंट्रोवर्सी कितना नहीं करती हो ये सबको पता है। ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है ना, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो आस्तीन का सांप सच में निकली। तो जिसको दूध पिलाया उसी के ऊपर तुम उसी को डस ली, उसी को कहीं का नहीं छोड़ी। और कितनी कंट्रोवर्सी से तुम्हारे घर में घर बन रहा है, 26 लाख की गाड़ी आ रही है, रेस्टोरेंट भी खुल गया, शॉप भी खुल गई, इतना जो भी कुछ हो रहा है ना 1 साल के अंदर सारा तुमने कर डाला। तुम कंट्रोवर्सी नहीं करती हो। किसके द्वारा? जो खुद के माँ बाप का कर्जा नहीं चुका पा रहा था, जो माँ बाप कर्जा नहीं चुका पा रहे थे, जो माँ बाप चले गए कर्जा भी नहीं चुकाए, और वो बेटी कर्जे के लिए दौड़ी घूम रही थी, आज वो इतनी इतरा रही है। वो कर्जा एक पल में चुक गया। किसकी वजह से? उस फैमिली की वजह से, यूट्यूब की वजह से। और वो यूट्यूब पे लाया कौन? तो ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा तुम बहुत बड़ी दिमागदार नहीं हो। यहाँ पे बोलने वाला अगर इंसान आ जाए ना तो तुम चाहते हो कि सामने वाला कुछ बोले, हम कुछ और बोले, फिर कंट्रोवर्सी हो जाए। हमारा ऊपर का मकान जो है पूरा, जहाँ 2 कमरे बन रहे तो वहाँ पूरा मकान बन जाए, रेस्टोरेंट में बहुत खलटारा, बहुत ठलटाला, तो पूरा रेस्टोरेंट कंप्लीट हो जाए। 26 लाख की गाड़ी ले ले, वो भी पूरे एक बार में कंप्लीट हो जाए, है ना। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। बहुत कुछ बोलती हो तुम, बोलती हो तो जहर उगलती हो। ऐसे कोई बैठा के घर में नहीं खिलाएगा तुमको। अगर सास आज तुमको बैठा के खिला रही हो, तुम्हारे फेवर में पीछे से बोलती है ना, तो सिर्फ इसके लिए बोल रही है। वही सास है जो ऐसे करके बैठती थी, और वही तुम हो जो पूरा दिन टॉन्ट मारती थी, पूरा दिन थंबनेल टाइटल सब लगाती थी, और भाग भाग के कहाँ गिरती थी। तो जो है ना आज इस पैसे से खरीदो, उसका एहसान मानो, कम से कम दिल से मानो। इतनी भी मतलब वो सोशल मीडिया में जो है इस तरीके से गंदगी मत फैलाओ कि कोई इंसान कभी किसी की मदद ना करे। तुम जैसे लोग जो है समाज में इतनी गंदगी फैलाए हो कि अगर कोई किसी का मदद करता है ना तो एक बार डरता है वो कि कैसे मदद। इसीलिए रोड में इतने क्राइम हो जाते हैं, इसीलिए इतनी चीज़ें हो जाती हैं, लोग आगे बढ़ कर के उसका जो है सपोर्ट नहीं करते, उसके साथ नहीं देते, क्योंकि क्या पता हम उसमें जाएं और होम करते हाथ जल जाए मेरे। तो तुम्हारे जैसे लोग हैं जो वो कहीं ना कहीं इतना गंदा समाज में मैसेज दे रहे हैं, और ख़ास करके तुम जो सोशल मीडिया में आई हो ना, तो उसका कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल और दिमाग खुद गवारा कर रहा होगा ये कि तुम क्या कर रही हो और किसकी वजह से हो। यहीं से सोच लो कि तुम्हारे पेरेंट्स के हो, तुम जो लाखों का कर्जा नहीं चुका पा रही थी वो जल्दी से चुका भी दिया, और इतना सब कुछ कर रही हो, और तुम्हें ससुराल में रहने का ठिकाना भी नहीं होता अगर यूट्यूब नहीं होता तो। पता नहीं कब के घर से बाहर निकाल दी गई होती, क्योंकि ना तुम्हें तो कोई काम आता है, ना तो तुम्हारी जुबान अच्छी है, ना तो तुम्हें बोलना ढंग से आता है, तो बहुत कुछ हो जाता है। तो लिमिट में बोलो, लिमिट जितनी अच्छी लगे, है ना। ज़्यादा लिमिट क्रॉस करोगी तो सामने वाला भी बोलेगा, और हमेशा पोक करती हो, लेकिन सामने वाला हमेशा आपको माँ बाप सारे दुआएं देते हैं कि जहाँ भी रहे खुश रहे और अपनी लाइफ में मस्त रहे, लेकिन तुम हमेशा पोक करती हो, हमेशा ऐसी चीज़ें लेकर के आती हो कि बहुत अपने आप को पता नहीं क्या ही समझती हो। तुम्हारे आगे सच में कोई रिश्ते नहीं टिकेंगे, है ना। तो इतना मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती हो ना, ओवर एक्टिंग मत करो। और टाही बोलूँ टाही बोलूँ, टाही ना बोलो। तुम पहले अपना बोलने का तरीका देखो। तुम्हारे मुच्छड़ पति तुम्हारे बहुत शौक है, भैया यहाँ क्यों इतनी क्यों रखा है, यहाँ तक रखा लो, मुझे क्या फायदा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पति की इतनी मूछें कि इतनी मूछें, मुच्छड़ है क्या है। आप भी बहुत गंदी लैंग्वेज बोलती हैं सबको। जो घर का ना हुआ, जो इंसान अपने पटीदार का ना हुआ, जो अपने नाते रिश्तेदारों का ना हुआ, वो यार इंसान जो जिसने आज वाईटी पे नाम फेम इज्जत पैसे, नहीं तो तुम्हारा शायद जो पटीदार की नहीं हुई, जो रिश्तेदारों की नहीं हुई, वो ससुराल वालों की भी नहीं होती। कोई भी तुम जैसी लड़की को यहाँ पे, और जो तुम्हारी सासू माँ आज तुम्हारा सपोर्ट कर रही, जो पति तुम्हारे आसपास नाचता है, जो सारी फैमिली तुम्हारे अपने इर्द गिर्द नाच रही है ना, जो जैसे नचा रही हो पैसे की लालच, वो कोई भी हमें पता चल जाता कि तुम कितनी टैलेंटेड हो और कितनी तुम अच्छी हो, कर्मकांड कितने अच्छे हैं। वो तो तुम्हारा कुछ बोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो लोग शायद
ऊपर हैं तो उनको बारे में नहीं बोले, लेकिन कर्म कांड कितने अच्छे हैं तुम्हारे, कितने कर्म अच्छे हैं वो भी सोशल मीडिया में सबको पता है। कर्म अच्छे होते तो पता नहीं कहाँ तुम, वो वाकई है कि कर्म तो तुम्हारे उस फैमिली से जाकर के कहीं ना कहीं फिर भी अच्छे हो गए कि सोशल मीडिया के 4 पैसे कमाने लगे हो, तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हो गए कि ससुराल में तुम्हें 2 रोटी बैठ के खाने को मिल रहा, नहीं तो ससुराल वाले भी भगा देते, अब तक पता नहीं कहाँ पड़ी होती है ना। तो ये कहेंगे कि अभी कर्मकांड जो जो तुम्हारे हैं ना कर्म, वो उस फैमिली से मिलने के बाद तो तुम्हारे तो बहुत सही हो गए। उसके पहले तो तुम्हारे कर्मकांड क्या था, तुम्हारा कर्म क्या था, तुम्हारे क्या थे। अगर इतने तुम्हारे कर्मकांड अच्छे होते, इतने तुम्हारे पेरेंट्स के अच्छे होते, फिर बोलने पर कि बहुत कुछ आता है, तो भाई इतना कुछ होता नहीं। तो वो भगवान सबके नीचे है, मैं भी आज बोल रही हूँ तो तुम्हारे वजह से बोल रही हूँ क्योंकि तुमने इतना गंदा बोला है। तो किसी के कर्मकांड पे और किसी के उसमें मत जाओ, और ज़्यादा ओवर मत बोलो, अपने नीचे लिप रहो, ज़्यादा तुम्हें कंट्रोवर्सी नहीं करना तो मत करो। सारे रिएक्शन वाले अपने अकॉर्डिंग देते हैं ना, तो वो फैमिली किसी की है। क्या तुम पैसे खिला सकती हो किसी को, या हर कोई पैसे ही से खरीद देता। भाई उनके पास इतना पैसा हो गया कि हर इंसान को पैसे से खरीद लिया, और तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम उस इंसान को पैसे दे करके तभी तुम इतने सारे रिएक्शन वाले हैं। आप तुमने कर्मकांड देख लिया जो तुम्हारे मुच्छड़ को कहा, तो उस रिएक्शन वाले को तुमने देख लिया। वैसे तो तुम कहते हो मैं एक ही रिएक्शन वालों को देखते हैं, खाली वही मेरी फेवरेट है, उसी को हम देखते हैं, तो उसको तुम पूरे भरपूर, तभी तुम्हारे पीछे अगर कोई रिएक्शन बनाता है ना तो उसमें भी वो कूद जाती है इंसान, उसके पीछे भी पड़ जाती है कि यार उस लड़की को कैसे बोला इसने, तो इसका मतलब तुम उसको मोटी मोटी गद्दियाँ देती होगी, है ना। तुम भी, तुम्हारे कम कांड बढ़िया, तुम्हारे रिएक्शन वाले मतलब पीआर टीम जो है तुमने इकट्ठे कर रखी। भाई मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में, ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा बड़े बोल जो होते हैं बहुत गंदे होते हैं, जो कि लिमिट में रहो। लिमिट से अगर कोई वो हो जाता है ना तो वो उस फैमिली के क्या है क्या नहीं है, उस फैमिली के लिए भी सारे रिएक्शन वाले देते हैं, लेकिन उस फैमिली की वजह से आज तुम इतना ओवर बोल पा रही हो। कहाँ तुम धक्के खा रही होती, कहाँ तुम जाती, शायद किसी को नहीं पता था, है ना, और खुद को भी नहीं पता था। तो तुम्हारी जिंदगी जो सुधर गई है ना कि बहुत मेरे कर्म अच्छे हैं, जो मुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली है, मुझे बैठा के खाए तो लोग कर्म करें तो उनको भी ससुराल अच्छी हो जाए। अरे वाह क्या बात है। तुम्हारी एक ससुराल ऐसी थी कि एक पैसे को तरस रही थी, जितना कमाते तो उतना नहीं कमा पा रही थी जितने तुम कर रहे हो। सारा सब कुछ हो रहा है, इसलिए तुम्हारे जो है पीछे पीछे घूम रही। और जिनकी ससुराल ऐसी, जिनके लिए बोल रही हूँ ना, वो प्रॉपर लेवल के हैं, चाहे वो पैसे कमाए और ना कमाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके घर में, क्योंकि खुद ऑलरेडी उनके घर में पैसा आ रहा है, तो जरूरी नहीं है। तो कर्म कांड मत बोलो, ये तुम्हारी फैमिली है, हमें लग रहा है ससुराल वाली भी लालच में आकर के ये जो कर रही है ना और करवा रही है तुमसे, तो कम बोलो, जितना कम बोलोगी उतना तुम्हारे लिए सही रहेगा। बहुत ज़्यादा ओवर बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो गाइस आप लोगों को, मुझे ऐसा लगा जब मैंने इनका वीडियो देखा, मैंने कहा ये क्या है भाई, कोई अगर किसी का सपोर्ट कर दे तो वो पैसे खिलाए, पैसे मिले हैं, कितने पैसे मिले हैं, मुझे भी दे दो, मुझे भी बता दो, मैं भी मेरे बारे में बोलूँ, मैं भी दे दूँ। तुम क्या दे पाओगी, तुम उसी को दो जो इतनी गंदी लेवल पे बोलती है, वो इंसान बोलता है रिएक्शन वाला, और उस फैमिली से उनकी बहुत आंटी, जो कि तुम जानते हो कि भविष्य में वो इंसान नहीं बोल पाएगा, तो उसको प्रोवाइड कराओ सारी चीज़ें, जो कि वो खुद बोलता है कि इनके घर वाले, फैमिली के मेंबर और फैमिली की कोई लड़की या औरत है, उसने हमें सब बताया, वो खुद बोलती है, बोलता है रिएक्शन वाला, तो उसी को आप बोलो और उसी को पैसे खिलाओ। बाकी यहाँ रिएक्शन वाले कोई ऐसे नहीं है। तो भाई इतना भी बहुत बहुत गंदा बोला यार, सच में क्या ही इंसान है ये, इंसान फरामोश। इसीलिए सच में गाइस कांड पे कांड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा लोग मदद के लिए पुकारते हैं लेकिन कोई आजकल मदद के लिए नहीं आता। इन जैसे इंसानों की वजह से जो इतनी समाज में गंदगी कर रखे हैं, गलत मैसेज दिया है कि लो, जिसने तुम्हारा हाथ थामा, जिसने तुम्हें सही रास्ता दिखाई, जिसने तुम्हारा भविष्य संवार दिया, जिसने तुम्हारे कर्म अच्छे करवा दिए, क्या 2 रोटी बैठ के तोड़ रही हो, पलंग तोड़ रही हो सिर्फ पैसे की वजह से, तो उस फैमिली के लिए इतना गंदा बोल सकता है जो इंसान, तो आगे क्या ही बोलेगा। चलिए गाइस आप लोग खुद कमेंट करना कि मैंने क्या सही बोला इनके लिए। ये इंसान बहुत ही शातिर इंसान है सच में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा।